घर का नीचे का हिस्सा डूबा दिखाई पड़ा और इसके कुछ देर बाद ही ये मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं, पानी का बहाव इतना तेज दिखा। फिलहाल जो 2 मंजिला मकान था वो ताश की पत्ती की तरह किस तरह से ढह गया है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने जगह पर जाने की अपील यहां पर की है। तो पंजाब के पठानकोट से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। भीषण बाढ़ से किस तरह से 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। चंद सेकंड के अंदर मकान बनाने में कितने महीने साल गुजर जाते हैं। लोगों का आशियाना होता है, जिंदगी भर की पूंजी कमाई उसको लगाकर और एक पूरा मकान छत अपने सर के ऊपर तैयार किया जाता है। और इस बाढ़ ने चंद सेकंड के अंदर 2 मंजिले मकान को किस तरह ताश के पत्ते की ढहा ढहा दिया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि मकान ढहने के बाद की वो कैसी यहाँ पर जो बचे हुए मलबे हैं या जो स्ट्रक्चर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चंद सेकंड के अंदर 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। पंजाब के पठानकोट से इस तरह तस्वीरें हैं। प्रशासन ने हालांकि सतर्क रहने की चेतावनी दी है और सुरक्षित जगह जाने की अपील भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। तो पठानकोट के कुठा मनवाल में भीषण बाढ़ से 2 मंजिला मकान ढह गया है। साथ ही पंजाब के ही मोहाली में एक बड़ा हादसा टल गया। कैसे? दरअसल नया गांव में जयंती देवी रोड पर नाले के तेज बहाव में जीप पलट गई। चंडीगढ़ और मोहाली में शाम की भारी बरसात के बाद नाले में अचानक तेजी से पानी भर गया था और उसके बावजूद जीप सवार लापरवाही दिखाते हुए नाले को पार करने लगे। वहां मौजूद लोग रोकते रहे लेकिन उन्होंने चेतावनी अनसुनी कर दी और जीप जैसे ही आगे बढ़ी पानी के तेज बहाव में पलट गई। गनीमत ये रहा कि गांव वालों ने गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो जीप में सवार यात्री थे और लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोगों ने चेतावनी दी कि मत जाइए, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बहाव है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की चेतावनी को अनसुना कर फिर हाल तो यही होना था। आप देखिए कि जैसे ही वो गए पूरा रास्ता भी नहीं कर पाए, थोड़ी ही दूर चले होंगे, चंद कदम जीप के पहिए के, उसके बाद से जीप पलट गई। गनीमत ये रही कि उसमें जो लोग सवार थे वो लोगों को वहां पर खड़े लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बचा लिया और जेसीबी की मदद से आप देखिए कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है फिलहाल। तो इसीलिए जब लोग चेतावनी दें तो कृपया संभल जाइए और प्रशासन ने जो अलर्ट जारी किया है उस अलर्ट का भी ध्यान रखिए। हालांकि इस तरह की लापरवाही, किस तरह से आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, आपके साथ जो और भी लोग हैं उनकी भी जान को आप जोखिम में डालते हैं। तेज बारिश के बाद नाले में किस तरह से उफान आया और उसमें जीप पार करती हुई एक गाड़ी पार करती हुई यहां पर पलटती हुई नजर आई। उसमें बैठे सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। इधर मध्य प्रदेश के दतिया में भी भारी बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिंध नदी उफान पर है। सेवड़ा तहसील में सिंध नदी पर बना छोटा पुल इस सीजन में 5वीं बार डूब गया है। कल शिवपुरी के मणिखेड़ा बांध से 4200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हालात ऐसे बने कि सेवड़ा का ग्वालियर और भिंड से सड़क संपर्क टूट गया। उफान में सनकुआ के कई मंदिर भी डूब गए। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। तो मध्य प्रदेश के दतिया की भी इस तरह की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से सेवड़ा का ग्वालियर भिंड से संपर्क टूट गया है और भारी बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिंध नदी उफान पर है और यहाँ तक कि जो छोटा पुल पर सीजन में 5वीं बार ये डूब गया। शिवपुरी के मणिखेड़ा बांध से 4200 क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर टूट रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में हालात खराब हैं। वहीं मैदानों में सैलाब ने संकट पैदा कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
पहाड़ों से लेकर मैदान बारिश का जीजाल बन गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर में मानसून ऐसा बरस रहा है जिससे हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारी बारिश मुसीबत बन गई। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बने पुल को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में पुल के नीचे की दीवार बह गई, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा है। मौजूद है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके दो जो पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उसमें नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियां थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। बारिश के बाद कॉलोनियों के बीच से पानी बहने लगा। कई घर पानी की आगोश में आ गए। पानी इतना बढ़ा कि लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने को मजबूर हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हो गए। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हैं। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर नदी बह रही हो। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। मंदिर में पूजा करने पहुंचे करीब 150 श्रद्धालु सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बचाया। पश्चिमी भारत में भी मानसून तबाही ला रहा है। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर है। महिसाणा के धरोई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। रिवर फ्रंट वॉकवे तक नदी का पानी पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया है। वडेरा, सनोसरा, रंगपुर इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। बाढ़ आने से वडेरा की ओर जाने वाला यातायात पूरी तरह ठप हो गया। खतरनाक हालात के बावजूद कुछ वाहन चालक और ग्रामीण पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर के धनौली गांव में तो 40 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को आगे आना पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में लगातार बारिश से कन्हर नदी उफान पर आ गई। आलम यह है कि वहां पुल के ऊपर इस वक्त नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुल था ही नहीं। चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी। जिला प्रशासन के मुताबिक आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गए। आपदा प्रभावितों की मदद की जा रही है। थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा है। लोग खौफ में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली दौरे पर पहुंचे। आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। आपदा प्रभावितों को मुआवजे के चेक भी बांटे। उत्तरकाशी में आपदा की मार से हालात बिगड़ गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे लगातार बंद है। गंगोत्री हाईवे धराली आपदा के चलते 19 दिन से ठप पड़ा है, जबकि हर्षिल को जोड़ने वाली सड़क बह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी।